अब हमें ये समझाओ कैसे कैसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने शरीर को भी बेच दिया था। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें बताते हैं, ब्रह्मा ने जिस समय सृष्टि की रचना की थी, और ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की है तो ब्रह्मा के मरीच हुए थे, मरीच के त्रिबंधु और त्रिबंधु के त्रिशंकु हुए थे। यहाँ से सूर्यवंश चालू हुआ था। और जैसे ही त्रिबंधु हुए हैं, त्रिबंधु के त्रिशंकु और त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए थे। उनके घर में रानी थी जिसका नाम था तारावती। जब तारावती जो रानी थी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और इधर राजा हरिश्चंद्र हर साल यज्ञ किया करते थे। धीरे धीरे 99 यज्ञ कर लिए थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। जब 100वें यज्ञ की तैयारी थी तो एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी, और उस ब्रह्म सभा में क्या देखा है, ब्रह्म सभा में गुरु विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। तो इधर गुरु वशिष्ठ ने बढ़ाई करना चालू कर दिया था। जब बढ़ाई करना चालू किया है तो क्या देखा है, विश्वामित्र को बड़ा बुरा लगा है। जब विश्वामित्र को बुरा लगा है तो विश्वामित्र कहने लगे हैं गुरु वशिष्ठ से कि तुम इतनी बड़ी बढ़ाई क्यों कर रहे हो, अपने शिष्य की बढ़ाई कर रहे हो। जवाब दियो है कि तुम इतनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बढ़ाई से ऐसे कैसे काम चल जाएगा, और अपने बेटा की बढ़ाई अपने मुंह से करो तो शोभा नहीं देता है। अपने मुंह से बढ़ाई करो तो शोभा नहीं देता है। और विश्वामित्र कहने लगे हैं गुरु वशिष्ठ से कि हे गुरु वशिष्ठ, बोले हैं अरे विश्वामित्र ने तब ही वशिष्ठ से हंस की बात कही दीनी, और काहे बढ़ाई करे रहे मुनि बड़ा आगे लगाए तब दीनी। वशिष्ठ से कहने लगे हैं इतनी पढ़ाई कर रहे हो तुम अपने शिष्य की, और ऐसे पढ़ाई करने से हमें कैसे विश्वास होगा। जब तक किसी की परीक्षा न ली जाए तब तक क्या पता चलता है कि कौन कितना पानी में और कौन कितना बाहर है। जब तक परीक्षा न ली जाए तब तक, और तुम तो फालतू में हमारे तन में आग लगा रहे हो पढ़ाई कर करके मुनिवर। अरे सोना की तनु तब के मुनिवर, सोना की तनु तब के मुनिवर, और आगे में पड़े जाए बगाला, ऐसे नहीं मानने वाले करे दिखाई वाला।
विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे बाबा, आप तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और ऐसी बढ़ाई करने से क्या हो जाएगा? सोना जब तक चमकता है, जब तक आग के सामने ना आए, और आग के सामने आकर के तुरंत काला पड़ जाता है। बाबा फिर आप ऐसी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा है। तब वशिष्ठ बोले, अगर ऐसी बात है तो आप परीक्षा ले सकते हो। बोले बिल्कुल जाएंगे। हेलो, जवाब दिया है कि बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले आकाशवाणी हुई है, अरे राजा हरिचंद, तेरा 100वां यज्ञ तब पूर्ण होगा, तू पहले सुंदर सी बगिया लगा और बगिया में फुलवारी लगा और रखवाली माली को करते। जैसी ये आवाज लगाई है, आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी राजा हरिचंद ने सुनी है। आकाशवाणी सुनते ही राजा हरिचंद ने फुलवारी को लगाया है, बहुत सुंदर बगिया लगाई है, रखवाली माली को कर दिया है। और जब रखवाली माली को किया है, हुआ क्या है? इधर शूकर का वेश बना करके और विश्वामित्र चल दिए, सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है। और जैसी बगिया में पहुंच करके फुलवारी को उजाड़ा है, हुआ क्या है? इधर देखा है विश्वामित्र ने, सारी फुलवारी कुतिया उजाड़ भरी है सितार। शुकर बन करके और विश्वामित्र आकाशवाणी करने के बाद शुकर का भेष बनाया और शुकर का भेष बना करके बगिया में पहुंचे हैं। जैसे ही बगिया में पहुंचे, शुकर पहुंचे बगिया में जाइए, शुकर पहुंचे बगिया में जाइए। सारी फुलवारी कुतिया उजाड़ भरी है सितार। और जैसी उजाड़ा है तो माली ने देखा है, देखो माली ने नजर घुमाई, हाथ में लाठी तब ही उठाई, ले लई माली ने पेड़ की आड़ भरी है सितार।
माली ने जैसे ही शुकर को देख